Good morning to all students. We are learning next part of the BST, chapter number 3, business environment. लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्व, इम्पोर्टेंस। तो बिजनेस दीज इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस जो है, जो नीचे समरी के रूप में बुक वाले ने लिखा है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट ही ऑब्जेक्ट सेट करता है बिजनेस का, कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है और हमको आगे काम कैसे करना है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इससे पहला लाभ प्राप्त होता है बिजनेस में। फर्स्ट लाभ, हेल्प बिल्डिंग इमेज। बिल्डिंग इमेज का मतलब ये नहीं होता कि बिल्डिंग की जो बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पे फर्म चल रही है वहाँ पे बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग की इमेज चेंज करना। इसका रिलेशन गुडविल से है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ही परफेक्ट गुडविल कैन बी प्रोवाइड ऑफ द बिजनेस। और गुडविल अगर अच्छी है, इमेज अच्छी है, तो बिजनेस रन होगा, और गुडविल अच्छी नहीं है तो बिजनेस रन अच्छे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही तो अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। भाई कस्टमर को ये पूर्ण सर्टिफिकेशन होता है कि दिस शॉप या दिस बिजनेस कैन बी प्रोवाइड इज द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल इन अवर यूज, सो कस्टमर कैन बी परचेज फॉर दिस थिंग्स। एंड इमेज अगर कम है तो जो कस्टमर होता है वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता, सर्टिफाइड नहीं होता। नॉट सर्टिफिकेशन कैन बी एक्सेप्ट बाय द कस्टमर। फिर नॉलेज ऑफ द चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के द्वारा ही हमको चैलेंज पता चलता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी जानकारी हमको मिलती है। कहाँ से? बिजनेस एनवायरनमेंट से। चैलेंज हमेशा मार्केट में होता है कि अगर हमारा कंपटीटर आ गया, मान लीजिए हम किसी भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं और कंपटीटर हैव बीन कमिंग इन बिजनेस, सो you are good quality material can be provided, so you can establish your business, and less quality material provide you cannot establish in a business. यदि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है तो विकास होता रहेगा, कंपटीटर तो आते रहेंगे, लेकिन अगर क्वालिटी में जरा सा भी कमी हुई कि खट से पीछे वाला आगे निकल जाएगा। वही हमारी पढ़ाई में है। अपन अगर पढ़ाई को उठा के देखें, अगर हमने पढ़ाई करने में थोड़ा सा भी कमी बरती तो खट से जो पीछे वाला स्टूडेंट है वो हमसे आगे निकल जाएगा तत्काल। वही कंपटीशन एग्ज़ाम का कहानी है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, अगर उनकी पढ़ने की जो टेक्निक्स है थोड़ा सा 19 हुई कि खट से वो पीछे हो गए, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। जो पीछे वाले बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे और जिसकी टेक्निक कमज़ोर हुई वो पीछे आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है, बिजनेस को मैंने पढ़ाई पे प्लस करके बताया आपको, और मैंने पहले भी बताया था कि पूरा प्रैक्टिकल ही चैप्टर है। अगर अपन इसको प्रैक्टिकल बेस पे देखें तो बहुत अच्छा चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है। प्रोवाइडिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट हमको यूजफुल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जिसका यूज करके वी कैन यूज फॉर द पर्टिकुलर useful resources can be establish our business.
exchange of influence and power, understanding economic policy of government। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, आर्थिक पॉलिसियां हैं जो, उसका पालन बिजनेस इन्वायरमेंट में होता है और बिजनेस इन्वायरमेंट को करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो टैक्स वगैरह पेड होते हैं बिजनेस के द्वारा गवर्नमेंट को, उससे देश का डेवलपमेंट होता है और उस टैक्स से देश का हर एक पर्सन जो उस देश, किसी भी देश की बात हो, जो उस देश का निवासी है वो अफेक्टेड होता है टैक्स से। कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट मिलता है टैक्स से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कई बार ये हो जाता है ना कि साहब हमने तो जमा किया टैक्स, हमारे सेक्टर में जितने बिजनेसमैन हैं सब ने जमा कर दिया, लेकिन क्या बताएं गवर्नमेंट से तो हमको 2 रुपया नहीं मिला। लेकिन आपको पता नहीं है कि डायरेक्टली कुछ ना कुछ बेनिफिट नहीं हो, अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्टली बेनिफिट आपको हो रहा है। हाउ, कैसे? जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करते हैं, उसमें कुछ सब्सिडी लिखी रहती है बिल में, सब्सिडी पेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया। क्या है? अभी कई योजनाओं के तहत लोगों को मकान बना के दिए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, रोड बनाई गई, नाली बनाई गई। ये है कहाँ से? क्या है? टैक्स से ही तो है सब। अगर टैक्स जमा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिकल कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उनका पालन किया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास लिक्विड एसेट्स पर्याप्त मात्रा में रहे और देश का डेवलपमेंट हमारे होता रहे। फिर इसके बाद आता है कंपोनेंट या फैक्टर ऑफ बिजनेस। तो फैक्टर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट और फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है? पॉलिसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की पॉलिसीज़ क्या हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बिजनेस, कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है? सोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के सोर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से बिजनेस को फाइनेंस मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, और आउटपुट बिजनेस से कहाँ सेल होता है, वगैरह वगैरह। प्रोडक्शन कैपेसिटी ETC, प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है? फिर इसके बाद आता है स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर के अंतर्गत कस्टमर होता है। कस्टमर तो आप जानते हैं, कस्टमर कैन बी परचेज ऑफ द बिजनेस थिंग्स, हर कस्टमर। सप्लायर, सप्लायर दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द बिजनेस, कैन बी सप्लाई ऑफ द एवरी प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस टू कस्टमर। कॉम्पिटिटर, कंपटीटर तो जाहिर सी बात है परफेक्ट कंपटीशन होता है, थ्रोट कट कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन तो है मार्केट में, एक जब बिजनेस चल रहा होता है उसी नेचर का जब दूसरा बिजनेस रन होता है मार्केट में, तो कंपटीशन कैन बी जनरेटेड। जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक जो सामान्य उस सेक्टर की सामान्य पब्लिक है वो कैसे रिएक्ट करती है बिजनेस की एक्टिविटियों के ऊपर। जनरल फैक्टर में इकोनॉमिक, आर्थिक क्या है? आर्थिक, इकोनॉमिक का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, those are activity can be done in increasing economic power. Non-economic activity, those activity are done, cannot be main aim earning profit, but only this activity working service of society, जिसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। पॉलिटिकल, राजनीतिक, ये तो आपको पता है। पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक। बिजनेस का मेन मोटो होता है सर्टिफिकेशन ऑफ द सोशल वर्क, ऐसा वे समस्त वर्क या वे समस्त कार्य जिससे सोसाइटी संतुष्ट रहे, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में ही तो होगा, बाहर तो हो नहीं सकता। और अगर सोसाइटी संतुष्ट नहीं है तो आप बिजनेस को परफेक्ट नहीं कर सकते। लीगल रूल्स, जो लीगल रूल्स हैं किसी भी देश के, किसी भी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट,
साहब लोकल गवर्नमेंट क्या है? हमने सुना तो था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए लोकल गवर्नमेंट अपने यहाँ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है कि इम्पोर्टेंट ऑफ पीएम प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट में सीएम चीफ मिनिस्टर। अब साहब लोकल गवर्नमेंट में कौन होता? तो जैसे अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट में, अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। अपने यहाँ सारे काम कौन करता है? नगर निगम करती है। और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो कौन है जो देख रेख करता है? वो है म्युनिसिपल, कौन है? उसका जो मेयर कहना चाहिए, सॉरी मेयर, जिसको अपन महापौर के नाम से जानते हैं, है ना। फिर टेक्निकल, टेक्निकल दैट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, कैन बी रन ऑफ द ऑल वर्क प्रेजेंट। आप देखिए ना, हर जगह टेक्निकल टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है। बैंकों को आप देख लीजिए, पहले था, आज से 15 साल 18 साल पहले बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी का काम होता था बैंकों में। प्रेजेंट टाइम में बहुत कम होता है लिखा पढ़ी का काम, बस ज़्यादातर सिग्नेचर बस होते हैं मेरे अनुमान में। बाकी जो वर्क है वो सब ऑनलाइन है, सब कंप्यूटर पे होता है। आजकल यहाँ तक कि पैसा भी जमा करना है, हम गए मशीन में अपना अकाउंट नंबर डाले, मशीन में पैसा डाले, आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं, मशीन गिन के बता देगी कि आपके ने इतना पैसा डाला है। अगर आपने उतना पैसा डाला, आपने ओके किया, आपके खाते में जमा। या कोई नोट खराब है उसमें, तो बैंक को भी लफड़ा नहीं, मशीन चेक करती है ऑटोमेटिक। जरा से भी नोट में स्क्रैच है या गंदी नोट है तो कैन बी नॉट एक्सेप्टेड बाय द मशीन, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। आप बैंक की बात मैं कर रहा था, तो जैसे पासबुक भी प्रिंटिंग है और कैश विड्रॉवल है, एटीएम्स देख लीजिए आप, कैश विड्रॉवल करने के लिए लगे हुए हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, कई ऐप आते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, और कंपनियों और भी कंपनियों अमेजॉन पे और भी कितने भी पे आते हैं, है ना, जिनके द्वारा अपन अकाउंट को अटैच करके फंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं। पहले ये सारे काम बैंक से होते थे, पहले ऑनलाइन काम बहुत कम होता था, ये ऑल वर्क डन बाय द बैंक। बट प्रेजेंट टाइम में देखें, डेवलपमेंट धीरे धीरे जैसे जैसे होता जा रहा है, तो नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं। इससे बेनिफिट तो है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं, बेनिफिट है, टाइम बचत होती है, और जो हमारे देश का डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन कौन कौन से होते हैं ये अपन अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। थैंक यू।